वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन ओशन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? नॉट बिकॉज इट इज़ मच इन न्यूज़, कुछ चीज़ें हैं न्यूज़ में, लेकिन मैप्स जब हम पढ़ते हैं एंड एवरीबडी नोज़ कि प्रिलिम्स के लिए एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत मेंस के लिए मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी बहुत कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों में वी स्टडी अबाउट द प्लेसेस एंड वी फॉरगेट अबाउट द वाटर बॉडीज़। तो इसीलिए ये एक छोटा सा सीरीज़ होगा जिसमें हम वाटर बॉडीज़ एंड उससे रिलेटेड जितने भी रीजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट्स, गल्फ्स, बेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एंड थोड़ा बहुत इंडियन ओशन के बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन ओशन, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द ईस्टर्न ओशन। अब ये ईस्टर्न ओशन है तो वेस्टर्न ओशन कौन सा है? वेस्टर्न ओशन इज़ द अटलांटिक, जिसके बारे में हम आगे कहीं बात करेंगे। ओके, अटलांटिक ओशन। दिस इज ऑल्सो द वार्मेस्ट ओशन एंड दिस इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ओके, ईस्टर्न, वेस्ट, वार्मेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट ओशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फिनोमेना है, इट इज अ लैंड लॉक्ड ओशन। इफ यू सी द लोकेशन यहाँ पर, इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाई लैंड एरियाज, जिसकी वजह से जो हम ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। एंड रिवर्सल ऑफ कौन से विंड्स होते हैं? रिवर्सल ऑफ बोथ द सोमाली करंट एंड द इंडियन मॉनसून करंट। इन दोनों का रिवर्सल होता है क्योंकि यहाँ पर ये लैंड लॉक्ड ओशन है। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एंड अगर इसका पुराना नाम देखें, द ओल्डेस्ट नेम एरिथ्रियन सी। सो दिस इज लाइक द बेसिक ऑफ इंडियन ओशन। अच्छा, जनरली हम पढ़ते हैं कि विच कंट्री इज सराउंडेड बाय विच सी और ओशन, राइट? लेकिन यहां पर हम देखेंगे इंडियन ओशन इज सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स मेजरली: एशिया, अफ्रीका, दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, और नीचे जो है इट इज सराउंडेड बाय द सदर्न ओशन, और वी कैन से अंटार्कटिका. So this is the boundary, and the northernmost part of Indian Ocean is considered to be the Persian Gulf and the southernmost is the Tasmania. तो नीचे जो है, और यहाँ पर हम सारी चीज़ें मैप के अकॉर्डिंग तो देखेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनली भी हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सबसे यूनिक बात है, इट इज़ लाइक दिस ओशन इज़ द कोर ऑफ ट्रॉपिकल वार्म पूल। तो ये सारे अगर फीचर्स के तौर पे या प्रीलिम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के जगह पर आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे यूनिक बात है, इट इज़ ऑल्सो द वॉकर सर्कुलेशन, जिसके थ्रू हमको समझ में आता है कि देर आर नो कंटिन्यूअस इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज, राइट? सो दिस इज लाइक द बेसिक ऑफ इंडियन ओशन। अगर हम यहाँ पर इस मैप को बहुत ही अच्छे से देखें तो लेट अस सी कि किस तरह से है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मोजाम्बिक चैनल। तो अफ्रीका एंड मेडागास्कर को जो बाइफिकेट करता है वो है मोजाम्बिक चैनल। उसी के टॉप मोस्ट में, मतलब मेडागास्कर के सबसे ऊपर है सी ऑफ जंज। देन वी सी सोमाली सी। यहाँ पर सोमाली सी, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहाँ पर सोकोत्रो आइलैंड है, इन दोनों को डिवाइड करता है ग्वारादोफिया चैनल। तो मैं ये सारे जो टर्म्स हैं, अगर आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो आई विल बी फ्लैशिंग देम यहाँ पर साइड में। देन ये है गल्फ ऑफ एडन, देन दिस इज रेड सी, एंड देन देर इज अ सुएज कैनाल। सो एक तरह से कह सकते हैं आर्टिफिशियली वी आर कनेक्टेड इवन टू द मेडिटेरेनियन सी. इंडियन ओशन इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी आर्टिफिशियली ऑल्सो थ्रू द सुएज कैनाल. तो ये चीज़ है, दैट इज़ वाई हम उसको टॉप मोस्ट पार्ट नहीं मानते हैं. वी कंसिडर पर्शियन गल्फ एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. नेक्स्ट अगर हम यहाँ से जाएं फिर से मिडिल ईस्ट के इस तरफ से, तो हियर वी हैव गल्फ ऑफ ओमान एंड
पर्शियन गल्फ, जिनके बीच में एक स्ट्रेट है विच इज़ नोन एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब इसको याद भी हमको करते चलना है साथ साथ ही में। मोजाम्बिक चैनल, सोमाली सी, गल्फ ऑफ एडन। सो दीज स्मॉल चैनल्स आर जस्ट, जो मैंने लाइट कलर में लिखे हैं, दीज आर जस्ट एडिशनल बिट्स, लेकिन जो मेन वाले हैं वो डार्क कलर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल, गल्फ ऑफ एडन, दीज आर द मेजर वंस। देन हियर वी गो रेड सी। एंड हमेशा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कौन से आर्म में कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पर बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ रहा है तो दैट इज डिवाइडिंग पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। एंड वी जनरली नो दैट ओमान इज ऑन द टॉप मोस्ट एंड येमेन नीचे है, तो येमेन के पास होगा एडन, येमेन एडन ऐसे, एंड ओमान तो गल्फ ऑफ ओमान, तो दैट वे यू कैन डू। एंड देन वी मूव टू अरेबियन सी। नाउ वी जनरली अज्यूम कि अरेबियन सी ही है सारा कुछ, लेकिन जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं दे आर नॉट लोकेटेड इन द अरेबियन सी पर से। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द लक्षद्वीप सी, ओके। तो ये लक्षद्वीप इज समथिंग एडिशनल। देन वी उसी के बाजू में अगर आप छोटा सा ये देखेंगे तो दैट इज़ योर गल्फ ऑफ मन्नार, और इन दोनों के ऊपर जो गल्फ्स हैं वो हैं गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ये हम जनरली हमारे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। सो देन वी मूव टू बे ऑफ बंगाल। नाउ वी जनरली अज्यूम कि इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ओनली, लेकिन अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार बीच में, एंड बे ऑफ बंगाल के राइट साइड में वी ऑल्सो हैव अंडमान सी। सो दिस इज द ऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है। तो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इफ यू गो, अरेबियन सी, then Lakshadweep Sea, then Gulf of Mannar, then Bay of Bengal, and then comes the Andaman Sea, right? Next अगर हम देखें, यहाँ पर दो गल्फ्स हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको देख लेंगे। गल्फ ऑफ ताइवान जो ताइवान के करीब होगा, एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अंडमान सी के बाद में अगर कोई गल्फ आएगा तो दैट विल बी गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। देन वी मूव साउथ। तो यहाँ पर 3 स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा एंड लोम्बोक स्ट्रेट, एंड यहाँ पर एक टॉरस स्ट्रेट है। तो इसके बारे में मैं नीचे थोड़ा सा आपको बताऊंगी। दीज आर द स्ट्रेट्स, एंड व्हाट इज मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पर इज द तिमोर सी जो ऑस्ट्रेलिया के करीब है, आरापुरा सी, एंड गल्फ ऑफ कार्पेंटिनिया। ये नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, और नीचे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। सो दीज आर द मेजर वाटर बॉडीज सराउंडिंग द ओशन, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पर एक टर्म आपको नजर आ रहा होगा, गल्फ ऑफ तोरजाओरो। तो दिस इज समथिंग विद इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ओके। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आई हैव मेंशनड इट। एंड सिमिलरली ग्वारादूफिया चैनल जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड सोकोत्रो आइलैंड जो वहाँ पर स्थित है, उन दोनों के बीच का ये चैनल है। सी ऑफ जंज इज द टॉप मोस्ट ऑफ द मडागास्कर आइलैंड, यस। और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में भी हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं इंडियन ओशन से, उनको हम देख लेते हैं। नाउ इंडोनेशियन थ्रू फ्लो एंड इंडोनेशियन सीवे, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडोनेशियन सीवे क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ऊपर हमने 3 स्ट्रेट्स देखे थे, मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट एंड टॉरस स्ट्रेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंडा एंड टॉरस स्ट्रेट, ये तीनों स्ट्रेट्स मिलाकर हम उसको कहते हैं इंडोनेशियन सीवे। नाउ व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस, इट कनेक्ट्स टू द पैसिफिक ओशन, ओके। पैसिफिक कहाँ पर है नेक्स्ट हम देखेंगे या कभी भी। सो दिस इज द पैसिफिक ओशन जो ऑस्ट्रेलिया एंड इन सारी चीज़ों के राइट साइड हमको मिलेगा, राइट। नाउ दिस इज इंडियन ओशन, एंड हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है दैट इज अटलांटिक ओशन, एंड वी आर अ ग्लोब। सो पैसिफिक दोनों साइड से कवर होता है, दैट इज वाई इट इज द लार्जेस्ट ओशन। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। नाउ व्हाट इज द यूनिक थिंग अबाउट द इंडोनेशियन थ्रू फ्लो, ये एक यूनिक इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट है जो कनेक्ट करता है पैसिफिक से थ्रू द करेंट्स। अगर आप देखेंगे, so we can say or write कि it is a unique equatorial connection to the Pacific, right? कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में हैं अभी, जैसे February 2022 का ही है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट, या यहाँ पर स्टडीज़ हुई हैं जो रिकन्स्ट्रक्ट कर रही हैं हमारे टेक्टोनिक एवोल्यूशन को थ्रू द GMR विच इज़ ग्रेटर मालदीव रिज। तो थोड़ा सा भी कोई चीज़ है जैसे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर आपको IR में क्वेश्चन है, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यूज़ योर मैप्स
प्रिपरेशन फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस. यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू दिस थिंग एंड लीव इट. आपके ये सारी चीज़ें आपके मेंस में भी बहुत काम आती हैं एंड कहीं कहीं ऑप्शंस एलिमिनेट करने के ऊपर भी. जैसे क्वेश्चन आ गया, ग्रेटर मालदीव रिज इज रिलेटेड टू विच ओशन. इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट दैट. नेक्स्ट जो न्यूज़ में है, देयर वाज अ स्टडी डन, जर्मन स्टडी डन ऑन द रेन्स ऑफ इंडिया. तो जब मॉनसून इन इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन, क्योंकि वी नो इट इज़ द वार्मेस्ट ओशन, तो और ज़्यादा वार्म होगा तो इट कुड वीकन द साउथ वेस्ट मानसून और फिर हमारे रेनफॉल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट वो डाल सकता है. सो दिस इज अबाउट व्हाट इज इन न्यूज़. एक और न्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग द डायनामिक्स ऑफ इंडियन ओशन. तो मतलब वाटर रिडक्शन हो रहा है, मॉनसूनल रेन्स कम हो रहे हैं, रैपिड वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से साइक्लोन इंटेंसिफाई हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें. तो आप इसको एनवायरमेंट के साथ भी कोट कर सकते हैं. ओके, एनवायरमेंट, मॉनसून इन इंडिया, क्लाइमेट चेंज, या फिर जनरल आपके आईआर में अगर क्वेश्चन आया एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इज दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा. यहाँ पे अगर मेंबर्स की बात करें तो वी हैव इंडिया, वी हैव मालदीव्स, वी हैव श्रीलंका. दीज आर द ओल्ड मेंबर्स. द न्यूएस्ट मेंबर इज मॉरिशस. दिस इज द न्यूएस्ट मेंबर. अब इस वाले कॉन्क्लेव में जो है, इट वॉज पार्टिसिपेटेड ऑल्सो, या जैसे ऑब्जर्वर्स के तौर पे बांग्लादेश एंड सेशल्स ये भी पार्टिसिपेट किए थे. तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको काम आएगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का बांग्लादेश मेंबर है, नहीं है. इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वर. 4 ही मेंबर्स हैं, 3 पुराने हैं, मॉरिशस नया ऐड हुआ है. दिस इज समथिंग. अब यहाँ पर आप आपके मेंस में कैसे लिखेंगे, देयर आर 5 पिलर्स टू द इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी. ओके, now what are 5 pillars? The first one is maritime safety and security. Second one is counter terrorism and radicalization. Third one, combat trafficking and ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. नाउ हर वर्ड को आप ध्यान से देखना, ये आपके मेंस के कंपोनेंट्स ही हैं. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हम सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ यू यूज़ द सिंपल, मतलब आप एक चीज़ पढ़ते हो मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हो, दैट इज स्मार्ट स्टडी. ये हमने एंथ्रोपोलॉजी में भी काफ़ी देखा है. नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ critical infrastructure and technology, and the last one is HADR, which is humanistic assistance and disaster relief. तो ये हैं 5 pillars जो आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर हम कुछ आइलैंड्स की बात करें इंडियन ओशन के, तो यहाँ पर ऑर्डर वाइज हम देखते हैं. तो जनरली ऑर्डर लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो वी हैव अजम्पशन आइलैंड फर्स्ट. तो हमेशा कभी भी आपको ये ध्यान में रखना हो तो इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देनी चाहिए, सो इट बिकम्स ईजी, राइट. तो फर्स्ट वन, अगर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर आप लिख के रख देते हैं तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर. सो फर्स्ट वन इज द अजम्पशन आइलैंड विच इज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ योर मडागास्कर. देन कम्स द मडागास्कर, देन कम्स द अगलेगा आइलैंड्स जो इसके ईस्ट पे है, देन सेशल्स है ऊपर नॉर्थ में, देन देर इज मॉरिशस, देन देर इज डीगो गार्शिया एंड देन देर इज मालदीव्स. सो दिस इज दी ऑर्डर. अगर हम नॉर्थ टू साउथ भी देखें तो इस तरह से देख सकते हैं. मालदीव्स होगा सबसे पहले, देन इट विल बी सेशल्स, देन अजम्पशन आइलैंड, देन डीगो गार्शिया, देन अगलेगा, मडागास्कर एंड मॉरिशस. या मॉरिशस मतलब मडागास्कर ऊपर स्टार्ट हो जाता है तो वो कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द आइलैंड्स. इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. अदरवाइज इस तरह से ऑर्डर. एंड मैप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एडिशनल जो शीट्स होते हैं उनको क्लब कर सकते हैं. इफ़ आई गेट अ चांस टू शो यू माई मैप बुक, आई विल शो यू कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें आपके कंसोलिडेट होकर रहती हैं, राइट. सो दिस वॉज अबाउट दैट. नाउ कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है 1999 का है, सो इट इज़ लाइक बेटर इफ़ यू नो अबाउट दिस. कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट, तो इट इज़ अ 1999 एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने स्टडी किया है अबाउट द फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास बर्निंग
और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इंडियन ओशन वार्मेस्ट है तो उसको वार्म करने के लिए हमारे एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है वो भी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो बर्निंग फॉसिल एंड बायोमास बर्निंग, इसको स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हमने पाया है कि एशियन ब्राउन क्लाउड बन रहा है, राइट। दिस इज लाइक अ concept of air pollution. Now, this Asian brown cloud has reached the ITCZ at 60 degrees south latitude. So, this is something specific about Indian Ocean experiment. यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जो मैं ऊपर बताना भूल गई, कि हमेशा हम देखते हैं कि there is a term called trench, right? So, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशन में है, विच इज पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच। दो ट्रेंचेस जो हमारे इंडियन ओशन में है, एक है जावा ट्रेंच एंड दूसरा है मकरान ट्रेंच। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द लोकेशन एंड कमेंट करके मुझे बताना कि किन दो रीजन्स के बीच में आपके जावा ट्रेंच मिलते हैं एंड मकरान ट्रेंच मिलता है, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस concept, biodiversity hotspots. Now we all study about biodiversity hotspot in our environment region. So generally कहा जाता है कि 36 biodiversity hotspots हैं, उसमें से 25% that is 9 biodiversity hotspots are covered in the Indian Ocean region only. Okay, so this is the significance. अब यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, environmental में घुसी गए हैं तो यहाँ पर कुछ endangered species हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। एक है ग्रीन सी टर्टल, green sea turtle. Next one is Indian Ocean humpback dolphin. Next है Australian sea lion. Next है blue whale. Next है Sai whale and our own Irrawaddy dolphin, जो हमको पता है इन सारी चीज़ों में। So these are the endangered species within the Indian Ocean. Vulnerable भी हैं, लेकिन उनकी लिस्ट लंबी है, तो जो शॉर्ट लिस्ट है उसको याद कर लो, तो उसके एक्सेप्शन में जो भी होगा वो आपका दूसरी चीज़ में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये इंडियन ओशन गार्बेज पैच की, नाउ दिस वाज डिस्कवर्ड इन 2010। तो ये जो गार्बेज पैचेस हैं पैसिफिक ओशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा में भी है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, पैसिफिक एंड योर इंडियन ओशन गार्ड। तो यहाँ पर ये पैच है बेसिकली। यहाँ पर आपको एक टर्म आप नोट कर सकते हैं, रिवर्स कोलोनाइजेशन, इसके बारे में आप थोड़ा और एडिशनली जान सकते हैं। नाउ दिस इज़ लाइक अ एनवायरमेंटल ब्लॉट या ड्रॉबैक ऑन आर पार्ट कि हम प्लास्टिक्स को गार्बेज पैच की तरह, मतलब इट इज़ ऑल कलेक्टिंग इन दीज गायर्स, जहाँ पर सारे करेंट्स जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं, वहाँ पर ये सारा कचरा जो है हमने एंथ्रोपोजेनिकली जो जेनरेट किया है वो सारा इकट्ठा हो रहा है, तो विच इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर अस। सो दिस वॉज मेजरली अबाउट इंडियन ओशन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप माने तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्रेंचेस एंड सारे जो स्ट्रेट्स वगैरह हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी टर्म्स नोट डाउन कर दिए हैं, अदरवाइज सम आई वुड लिस्ट देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको आसानी रहेगी। इन द ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज एंड ऑलवेज व्हेन यू रीड मैप, राइट, एक दिन आपने पढ़ा, नेक्स्ट डे उसको आंखें बंद करके रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से इफ़ यू डू इट फॉर 1 वीक इट जस्ट फेचेस इन योर मेमोरी, तो कहीं कहीं ऐसे फ्लैशेस में आपको वो चीज़ें प्रीलिम्स में दिखती रहेंगी, एंड बाकी की जो एडिशनल चीज़ें हैं वो सारे आपके मेंस में भी काम आएंगी एंड मे बी ऑप्शनल एलिमिनेशन में भी। सो आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके मुझे बता देना, तो आई विल मेक फर्दर सीरीज ऑन दिस, लाइक फर्दर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। एंड या दिस वॉज अबाउट द इंडियन ओशन। नेक्स्ट अगर आप कॉमेंट करेंगे तो उस ओशन के बारे में आई वुड लाइक टू talk about, and उसी तरह से if you want any other topic related to prelims that you want me to teach you, so you can just comment down below and I will be more than happy to make a video out of it. So yeah, thank you for watching and subscribe, share, like, ये सारी चीज़ें कर दो and I will see you next. Bye.